थोबड़ा सिलवा के बैठे हैं क्या? 1 घंटे से आपके मुंह से, आपके इस थोबड़े से एक बोल नहीं फूटा। तो आप भी क्या खूंटा ठुकवा के बैठे हैं? आपके मुंह से भी तो 1 घंटे से एक बोल नहीं फूटा। तिवारी जी, एक्चुअली ज्यादा डाउन टू अर्थ बनने के चक्कर में ना मैंने अपनी ऐसी की तैसी करवा ली। हाँ, हमने देखा आप कुछ ज्यादा ही डाउन टू अर्थ हो रहे थे और आपकी बैंड बजा दी गई। भाभी जी ने बजाई? नहीं नहीं भाभी जी, नहीं। फिर किसने? जिस कमबख्त भिखारी को आपने धुतकार दिया था और जिसको मैंने सीने से लगा लिया था। तनिक खुल के बताइए। एक्चुअली भाभी जी बहुत हर्ट होगी। सुनो, उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि क्या आप डाउन टू अर्थ हैं, तो मैंने कहा ऑफ कोर्स नॉट, मेरा तो बड़ा एटीट्यूड है। इस बात को सुना उन्होंने, पपक कर रोने लगी। वो कहने लगी लड्डू के भैया भी डाउन टू अर्थ नहीं है, अनिता जी भी डाउन टू अर्थ नहीं है, हमें हमें इस ऐसे माहौल में घुटन होती है। मैंने ये सुना, मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने भाभी जी को हर्ट कर दिया। आई रियली हर्ट। और फिर वो भिखारी वाला एपिसोड हो गया। मतलब मजे की बात है, उस कमबख्त की हिम्मत देखिए कि वो भाभी जी के हाथ से खाना खाना चाहते हैं। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? उस भिखारी की ये औकात कि हमारी बीवी के हाथ से खाना खाए? अरे उसकी औकात नहीं है, 2 कौड़ी की औकात नहीं कि भाभी जी के हाथ से खाना खाए। लेकिन भाभी जी अगर उसे अपने हाथ से खाना नहीं खिलाएंगी तो भाभी जी के सामने सब उल्टी कर देगा। वो बता देगा, मेरा सा बैंड बजा देगा, और फिर भाभी जी दोबारा दुखी हो जाएंगी और फिर मनाते फिरिएगा आप उनको। हाँ, नहीं, हमें पता है अंगूरी जब भी नाराज हो जाती है ना तो उससे रिकवर होने में महीना लग जाता है। अनु के साथ भी यही है, जब वो नाराज होती है, अपसेट होती है, तो 1.5-2 महीने तक वो तानों और तंजों के तीर मारती रहती है, मारती रहती है, मारती रहती क्या बताए, जो कुछ आपके साथ हुआ कुछ ऐसी सी ही घटना हमारे साथ भी हुई। है। जरा खुल के बताइए। क्या था कि हम भाभी जी के साथ जॉगिंग कर रहे थे, तभी एक ठो आदमी सामने से आया और हमसे टकरा गया। टकराने के बाद हमें बुरा भला कहने लगा। हम जो बड़ी विनम्रता से पेश आए, हम बहुत विनम्र हुए, लेकिन वो कमबख्त जो हमें जलील करता रहा। और फिर भाभी जी जो है उस पर बुरी तरह से भड़क गई, उन्होंने उसे बुरी तरह से डपट दिया और हमसे कहा कि तिवारी जी, मुझे विनम्र और डाउन टू अर्थ लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये जो डाउन टू अर्थ की चादर लपेटे लोग होते हैं वो दरअसल बुज़दिल होते हैं। तो फिर हमसे कहा कि तिवारी जी, क्या आप डाउन टू अर्थ हैं? है। तो हमने कहा हाँ। तो बस वो बहुत बुरी तरह से हम पर भड़क गई। हम एकदम से घबरा गए। फिर हमने अपने शब्द वापस ले लिया और हमने कहा कि भाभी जी, ऐसी बात नहीं है, आप हम जो है वो बेहद एटीट्यूड वाले आदमी हैं। अब वो जो ब्लैकमेलिंग वाला कैरेक्टर है वो तो नजर नहीं आ रहा अभी तक। आया ना, दूसरे दिन जब हम जॉगिंग कर रहे थे भाभी जी के साथ, तभी एक दूसरा आदमी आया, हमसे टकरा गया। Okay. हमने जो उसे एटीट्यूड दिखाया, जो उसकी ऐसी की तैसी की, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो इनकम टैक्स अफसर था। तो उसने आपकी जम के बैंड बजाई होगी। हैं? उसने दरअसल हमारे सामने एक तो शर्त रख दी कि या तो हम अ, उसे भाभी जी के साथ कॉफी पिलवाएं, नहीं तो वो हमारे घर में इनकम टैक्स की रेड मार देगा। तो मरवा लीजिए ना। आए, अरे अनु को लेके क्यों आ रहे हैं बीच में आप अंगूरी को बीच में ला सकते हैं, हम भाभी जी को बीच में नहीं ला सकते। इसलिए कि भाभी जी हर्ट ना हो। हाँ, तो हम भी तो नहीं चाहते ना कि भाभी जी हर्ट हो। काम करते हैं, अद्दा खत्म करते हैं, शायद कुछ समझ में आ जाए। या यू आर राइट। या चाचा जी, जरा फोन लगाइए अपने भतीजे को। अरे उसी को लगा रहा हूँ, उठा ही नहीं रहा है, काट रहा है। तो टाइम हो गया है, खाना वाना खाना है कि नहीं उसको? हेलो अनीता जी, प्रणाम करे चाचा जी। कुछ ना वो। आइए आइए, बैठिए बैठिए अंगूरी जी। हाँ, लड्डू के भैया है कहीं? नहीं नहीं, आपके लड्डू के भैया नहीं है, उल्टा वेबू भी गायब है। भाई तो कब से कॉल कर रहे हैं उनको, कॉल ही नहीं उठा रहे हमरा। अरे दोनों साथ में बैठकर चढ़ा रहे होंगे। मैं भी कब से उसका फोन ट्राई कर रही हूँ, उठा ही नहीं रहा है।
ई पतियों का ना एक तो ही प्रॉब्लम है सच्ची। अरे मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं था भाई। जब वो खचेड़ू की चाची का फोन आता था ना, मैं पहली ही रिंग में लपक के उठाता था फोन। वो तो आपकी मजबूरी थी ना चाचा जी, चाची जी का खौफ ही इतना था। हेलो भाभी जी, हेलो हेलो भाभी जी, हेलो। हेलो भाभी जी, हेलो। अबे ज्यादा हेलो मत। सॉरी। हिलो गया घुइया के खेत में, काल काय नहीं उठा रहे थे आप लोग। अंगूरी जी ठीक कह रही हैं, कितनी देर से फोन ट्राई कर रहे थे, क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे फोन? अबे बता ना यार, क्यों नहीं उठा रहा था फोन? एक्चुअली चाचा जी, हाँ चाचा जी, आई वॉज इन टेंशन। अरे बताओ ना यार, आप बताओ। नहीं आप बताइए थे अरे बताओ ना यार। नहीं आप बताइए। अरे बताओ ना अरे यार। तो बताओ। ओके, एक्चुअली क्या है वो, एक बैग में हम ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे हैं। अका हम लोग ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे हैं, ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे हैं। What? कौन कर रहा है तुम्हें ब्लैकमेल? एक्चुअली भाभी, जहाँ तक हमारा संबंध है, एक तो आईटी अफसर हमें जो है ब्लैकमेल कर रहा है। वो कह रहा है या तो अब भाभी जी के साथ कॉफी पिलवाओ, नहीं तो रेड मरवाओ। तो भाभी जी बस नहीं तो वो कह रहा है कि वो हमारी जो भी पोल पट्टी है, जो भी हमारा रुबाब वुबाब है, वो कह देगा कि ये सब झूठा है। Maybe same to same आपका का सिडक्शन है? आप सिचुएशन कहना चाह रही हैं। ऐसा ही पकड़े हैं। का है? एक्चुअली क्या वो है ना, वो चैतराम, वो भिखारी। ओ जिसके बाल काटे रहे आप। या you're right भाभी, you're right, you have some sharp। हाँ तो वो कभी ना भिखारी मुझसे कह रहा है कि वो आपके हाथ से खाना खाएगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो फिर वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, कह रहा था कि मैं बता दूंगा, तुम्हारी पोल पट्टी खोल दूंगा कि तुमने ये डाउन टू अर्थ का नाटक कर रखा है ना, ये सब नाटक है, मैं भाभी जी को बता दूंगा। ये बोल रहा है मुझसे, ऐसा बोल रहा, मुझे ऐसा बोल रहा। हाँ, मत बोली कि आप दोनों वो सब ड्रामा कर रहे थे। हाँ भाभी जी, हम आपके सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करते कि आप उस अफसर की डिमांड पूरी मत कीजिएगा, और ये सब कहने के लिए हम बहुत 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 हिम्मत जुटा के आए हैं। भाभी मैंने बहुत हिम्मत जुटाई, दोनों ने अद्धा मारा हिम्मत जुटाने की। अब हिम्मत जुट गई है। अभी जी मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि आप प्लीज उस कमबख्त भिखारी को अपने हाथ से खाना नहीं खिलाएंगे आज। इका मत बोली कि आप दोनों ये जो सब करे थे सब ड्रामा था, ड्रामा। ऐसा कह सकती हैं आप। क्या हम जान सकते हैं कि आप दोनों ने ये ड्रामा किया क्यों? भाभी, in future I wanted to merge our company and give power to my partners attitude. That is why. क्या बोले? पूछिए भाभी जी, वो आपको याद होगा कि तिवारी जी के अहंकारी स्वभाव से आप बहुत परेशान थी, और आपका इंसानियत पे से जो आपका विश्वास है वो डगमगा रहा था। आपका विश्वास कायम करने के लिए, बरकरार रखने के लिए मैंने ये ड्रामा किया, मैंने डाउन टू अर्थ का ड्रामा किया। अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं। देखो क्या पड़ोसी का काम आता है ना, पड़ोसी बस पड़ोसी ऑलवेज पड़ोसी। अब ऐसे भरभूति जी सच्ची, यू आर वेरी लीच पर्सन। हाँ भाभी जी, लीच तो ये तो सारों चिपका हुआ आपके। मैं कह रहा हूँ आप वो नाइस पर्सन कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। तिवारी जी, आप एक काम कीजिए, आप उस आईटी ऑफिसर के साथ मेरी डेट फिक्स करिए। ओके। मैं उसके साथ कॉफी पीऊंगी, उसके साथ वक्त गुजारूंगी, उससे दोस्ती करूंगी। आखिर ब्लैकमेलिंग का जवाब तो देना पड़ेगा ना। ये उसका मुंह फोड़ गई।
और हम क्या बोल रहे भरभूति जी, वो आपके भिखारी दोस्त को जरा बुलाइए, जी के बाल काटे थे आप। हाँ, उसको बुलाइए, उसको हम अपने हाथन से बहुत प्यार से खाना खिलाएंगे। उसको भी तो पता चलना चाहिए ना कि अंगूरी तिवारी के साथ पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। वेरी गुड। अरे ये तो चाचा जी निकले पीछे से। चाचा जी, अरे चाचा जी अकड़ गए। चाचा जी अकड़, चाचा टेढ़े हो गए। चाचा टेढ़े हो गए। आए, आए। हमारे बीच में चाचा जी नहीं है। ऐसे क्या देख रहे हैं? इतनी उजली उजली हेलोजन से भी ज्यादा तेज ये चेहरा हम पहली बार देख रहे हैं। तो आपकी आंखें चौंधिया नहीं रही हैं? नहीं, देखिए पलके तक झपकने का नाम नहीं ले रही है। आप उल्लू हैं? आपके लिए तो उल्लू बन जाएंगे, तोता बन जाएंगे। फिर आप अपने इन्हीं गुलाबी हाथों से हमें हरा मिर्चा खिलाते रहिएगा। भाभी जी, हमारा टच करना आपको अच्छा नहीं लगा क्या? सुन बे आईटी कमिश्नर के बच्चे, ज्यादा लाड में मत आ। कराटे में ब्लैक बेल्ट हूं मैं। मार मार के इतना बुरा हाल करूंगी, इतना बुरा हाल करूंगी ना कि मुझे तो छोड़, खुद को छूने लायक भी नहीं रहेगा। और इस वीडियो के वायरल होने के बाद न तू बचेगा और न तेरी नौकरी बचेगी मेरे बेटे। वीडियो? कौन 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 सा वीडियो? तेरी सारी हरकतें इस कैमरे में कैद हो चुकी है। अब तू हमारे चंगुल में फंस चुका है बेटे। देखिए ये गलत है। आप लोग जेल जाएंगे जो हमको ब्लैकमेल कर रहे हैं। भाई गलत है ये। रियली? हाँ। और जो तुम कर रहे थे वो ब्लैकमेलिंग नहीं थी? कान खोलकर सुन लो। और दोबारा अपनी शक्ल दिखाई ना तो ये वीडियो वायरल कर देंगे। चल निकल। गलत है ये भाई, गलत है। चल। वाह भाभी जी वाह, आई मस्ट से दैट योर एटीट्यूड इज ऑन द रॉक्स। आपके एटीट्यूड में फायर है, फायर। झुकेगा नहीं साई। चलिए। गजब है। आज पहली बार किसी भाभी के हाथ से खाना खाएंगे, बहुत मजा आ जाएगा। नरम नरम कोमल कोमल हाथों से खाना खा के। हाँ, तो क्या नाम है आपका? भाभी जी, चैतराम नाम है हमारा, लेकिन आप ना प्यार से हमको चैतू कहकर बुला सकती हैं। मेरा नाम चैतराम नहीं बेटे, चकनूतिया है, चकनूतिया। तुमरा हमरे हाथ से खाना खाने का बहुत इच्छा है ना चेटू? मतलब बहुत इच्छा का मतलब बस ये समझ लीजिए भौजी की हमारा अंतिम इच्छा है। तुमको कल फांसी लगने वाला है का? नहीं नहीं, हमारा मतलब है कि मत बल को रखो साइड में। हमरे हाथ से खाना खाएंगे ना? पहला निवाला। हाँ हाँ हाँ। तो अपना आंखें बंद करो चेटू। आ, 1
कैसा लगा हमरे हाथ से खा के? भाभी जी, ये खाना थोड़े ना है, ये तो थप्पड़ है। हाँ, सच्ची? एक तो और देते हैं फिर। भाभी जी, आप ही मार खा रहे हैं। अच्छा, तुम जो है पराई स्त्री के हाथ से खाना खाने के लिए बेचारे दूसरे लोगन को रॉक एंड रोल करोगे? भाभी जी, वो ब्लैकमेल होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। तुम लोगन को धमकी दोगे? हाँ, अपना इच्छा मनवाने के लिए? ये चाटा तो बहुत छोटा चीज है तुमरे लिए, तुमको तो हवालात में डाल देना चाहिए। हम अबई हप्पू सिंह जी को कॉल करते हैं और तुमको थाने पार्सल करते हैं। भाभी जी, राइट, इस आदमी की जगह सिर्फ और सिर्फ हवालात में है। क्यों मैं चकनौती है, बड़ा फुदक रहा था कि भाभी जी को बोल दूंगा, हवा निकल गई। हाँ, हवा निकल गई। अरे भाभी माँ, अरे तू एक नंबर का कमीना आ जाए। आका बोले? भाभी जी हमको माफ कर दीजिए, ऐसी गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। भाभी जी, मतलब आप तो समझ लीजिए कि किसी भाभी जी के हाथ से तो क्या, किसी भाई साहब के हाथ से भी खाना नहीं खाएंगे। अब पुलिस को मत बुलाइए भाभी जी। हाँ, ठीक बा ठीक बा। अबे अपना भलाई चाहते हो ना तो हमेशा हमेशा के लिए ई इलाका छोड़ दो, वरना अब भाभी पुलिस बुला लेगी। अरे वाह भाभी जी, क्या पंच लाइन मारी है आपने, हमारी संगति का असर है। टांग ही हमरा असली वाला है। तुम गए ना अभी तक? फुटो यहाँ से। और सुन, तेरी पूरे कांड की रिकॉर्डिंग है इसके अंदर। अगर तू नजर आया इस एरिया में तो रिकॉर्डिंग जाएगी पुलिस स्टेशन में और तू जाएगा हवालात। चल कट ले, चलो। चल कट ले, निकल। भाभी जी, आई मस्ट से यू डन अ फैंटास्टिक जॉब। मेरी आप सबसे एक गुजारिश है कि हम सब मिलके लौंडों का अच्छा फील करवाते हैं। क्या है कि उनको एक कॉम्प्लेक्स हो गया है कि शहर में कोई उनकी इज्जत नहीं करता। And that's right also, okay? Nobody gives a damn about them. भाभी जी, आप इतनी देर से चुप क्यों बैठी हैं? तिवारी जी, मैं ये सोच रही हूँ कि आखिर उन लड़कों ने जिंदगी में ऐसा किया क्या है जिससे जिससे हम उनकी इज्जत करें। मान लीजिए हम तो चलो उनका दिल रखने के लिए बोल देंगे कि हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन सोसाइटी का क्या करेंगे? मुझे नहीं लगता सोसाइटी में उनकी कोई भी इज्जत करता है। हाय दिया। नमस्ते तिवारी सेठ, नमस्ते भाभी जी। भाभी जी नमस्ते, भैया नमस्ते। आप खुश रहिए। आपने हमें बुलाओ भैया। यस टीका टल्लू, हमें तुमसे एक बात करनी है। कौन सी बात? हाय दिया, टिल्लू भैया इतना डर काहे रहे हैं आप? अब क्या बताएं भाभी जी, आजकल डर सा लगता है कहीं बेइज्जती ना हो जाए हमारी। वैसे भी हम दोनों बड़े कंफ्यूज हैंगे कि जा शहर में हमारी इज्जत है कि ना है। ना मेरे बेटे, ना, इस शहर में तुम्हारी बहुत इज्जत है। तुम इतने फटीचर हो, इतने बदतमीज हो, इतने अश्लील हो, फिर भी हम तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं मेरे बेटे। ये तो कोई बात ना हुई तिवारी सेठ। आपने हमारे नाक भी काट दी और दुसाला से पहुंच भी दी। अरे नहीं 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 लड़कों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम दिल से तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं, सच में। अनीता जी ठीक बोल रही हैं, हम ना तुम लोगन का बहुत बहुत इज्जत करते हैं। अब बल्कि हम तो तुमको अपने बच्चे जैसा मानते हैं। एक मिनट भाभी जी, अगर आप हमें अपना बच्चा समझती हो तो वैसे बच्चों की कोई इज्जत ना करता। इसको मतलब तो सीधे से तो जाई है कि आप लोग हमारी इज्जत ना करते। बस बच्चा बच्चा करके हमारे मुंह में झूठी इज्जत की लॉलीपॉप दी जाती है। बेटे ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, हम तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं। अच्छा, आप हमारी इज्जत करते तो आज तक हमें अपने हाथों से खाना क्यों ना खिलाओ। अगर आप हमारी इज्जत करते हो तो स्वागत के लिए बाहर क्यों ना खड़े हुए कि टिल्लू जी आए हैं, टीका जी आए हैं, चलो आओ इनका स्वागत करते हैं। ऐसा कुछ कहा कभी? तुम लोग भी कमाल की बातें करते हो लड़कों। अपने को कोई ऐसे स्वागत करता है क्या? अपने तो अपने होते हैं ना। अच्छा, स्वागत ना हो तो ना जाकर मतलब हमारी इज्जत भी ना है फिर। चलिए फिर आज इनकी इच्छा पूरी कर ही देते हैं भगवती जी। आओ बच्चों आओ, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, स्वागत से अंदर लेके आते हैं, तुम्हारी इज्जत अफजाई करते हैं, तुम्हें इस बात का यकीन दिलाते हैं कि शहर में तुम्हारी बहुत इज्जत है।
आओ नहीं आओ चलो आओ चलो 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 पहले चलो फालतू में चलो 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 कम बख्तों, तुम्हें इज्जत रास ना आई। इज्जत खुद बनानी पड़ती है, और इस मामले में तुम दोनों लुल्लो लुल। At last. Sir.